साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्र कोर कमेटी सदस्य। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जय ओबीसी, जय संविधान। साथियों, ये लाइव है नागौद में जो सतना पुलिस ने ओबीसी महासभा के क्रांतिकारियों को जेल में डालने का काम किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए थे, इसलिए क्योंकि वह 13% होल्ड करके रखे हैं, इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 7 साल से 13% होल्ड करके रखा है। पहले कांग्रेस रही, इसके बाद अब बीजेपी है। दोनों ने लगातार ओबीसी समाज का शोषण किया। आज फिर नागपुर की प्रयोगशाला से बनाए गए यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस ने हमारे ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों को जेल में डालने का काम किया है। यह प्रशासन को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी महासभा कभी गलत काम नहीं करती है, अपने संवैधानिक हक अधिकारों के लिए लड़ती है और लड़ती रहेगी। आप पुलिस की दम पर, पुलिस के बल पर कितना भी दबाने का काम करोगे, हम दबने वाले नहीं हैं। साथियों, ओबीसी महासभा ने हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। ओबीसी महासभा ने हमेशा गरीब, शोषित, वंचित, मजलूम समाज की लड़ाई लड़ी है। लेकिन जो सतना में बर्बरता दिखाई है, हमारे साथियों को पुलिस ने अरेस्ट करके पहले कहा कि छोड़ देंगे, बाद में 151 की कार्रवाई करके जेल भेजने का काम किया है। ये बहुत ही गलत है। और टीआई जो पांडे साहब हैं, पांडे साहब एक चीज़ याद रखना, आप जनता के लिए हैं, लेकिन जनता पे बर्बरता करेंगे, ये सही बात नहीं है। आप क्यों आखिर ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी जो साथी हैं उनको न्याय नहीं दिला पाए? आप क्यों उनका ज्ञापन नहीं दिलवा पाए? मैं वहाँ के प्रशासन, सतना प्रशासन से भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो आपने किया है ये गलत किया है। ओबीसी महासभा सतना और पूरे प्रदेश की टीम जल्द ही एक बड़ा निर्णय लेगी और सतना मुख्यालय का घेराव करके सतना प्रशासन को ये बताएंगे कि ओबीसी महासभा क्या है। ओबीसी महासभा तुम्हारी बर्बरता, तुम्हारी पुलिस से कभी नहीं डरती है। ओबीसी महासभा ओबीसी समाज के हक अधिकारों के लिए डंडे खाने, जेल जाने और गोली खाने तक के लिए तैयार है। ये याद रखना कि हमने कभी भी अन्याय नहीं किया है। हम लोग कभी भी आंदोलन के माध्यम से गलत नहीं करते हैं। जो संवैधानिक अधिकार है, जिस हिसाब से मिलता है, जिस हिसाब से लड़ाई लड़ी जाती है, उस हिसाब से लड़ते हैं। हमने कोई तोड़ फोड़ की नहीं। हमने काले झंडे दिखाए। काले झंडे दिखाने का क्या मतलब है कि जो मध्य प्रदेश का जो राजा बन के बैठा है वो जुमलेबाज है, नाकारा है। वो ओबीसी वर्ग से तो आता है, लेकिन ओबीसी वर्ग के साथ ही गलत करने का काम कर रहा है। साथियों, हमारे जितने भी सतना के क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उन सबसे कह रहा हूं कि आप लोग सभी आज जो नागौद थाना है वहां पहुंच जाएं और हमारे साथियों को आज छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप लोग उनको ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत करें जब वो उनको जेल से छोड़ा जाए। और सभी लोग तैयारी कर लें अभी से ढोल नगाड़ों के साथ, बढ़िया, क्योंकि हमारे लोग क्रांतिकारी हैं। ओबीसी वर्ग के हक अधिकारों के लिए ये लोग अपने जेल जाने के लिए तैयार हुए हैं। नहीं तो आप खुद जानते हैं कि अपने अपने काम में लोग व्यस्त हैं। लेकिन हमारे ओबीसी महासभा क्रांतिकारी साथी, आप देख सकते हैं कि उन्होंने निर्णय लिया कि हम 13% जो होल्ड है हमारे सेन समाज का, नामदेव समाज का, कुर्मी समाज का, कुशवाहा समाज का, रैकवार समाज का, लोधी समाज का, यादव समाज का, विश्वकर्मा, नामदेव समाज का, सोनी ताम्रकार समाज का, सोंदिया समाज का, बंजारा समाज का, जितनी भी हमारी जातियां मध्य प्रदेश में हैं, उन सब के हक अधिकारों के लिए इन नौजवानों ने जेल जाना पसंद किया है, लेकिन पीछे नहीं हटे हैं।
तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा सभी को, क्योंकि आपका साथ कोई सांसद विधायक नहीं देने वाला, कोई सरकार आपका साथ देने वाली नहीं है। आपको खुद सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं बार बार चयनित विद्यार्थियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भी हमारा साथ दें, सड़कों पे आए। आप बार बार ये कहते हैं कि आप आंदोलन नहीं करते। अब देखिए, मुख्यमंत्री को जब उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया तो हमारे लोगों ने ज्ञापन नहीं लिया तो हमारे लोगों ने काले झंडे दिखाने का काम किया है। और ये साहसी काम है हमारे लोगों का। ये एक बहुत बड़ा साहस है सरकार के खिलाफ खड़ा होना, क्योंकि आज तो आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ ओबीसी आरक्षण को लेकर नहीं बोल पा रही है, ना ही कोई आंदोलन, ना ही कोई धरना कर पा रही है। लेकिन ओबीसी महासभा हमारे क्रांतिकारी साथियों के लिए हमेशा लगातार काम कर रही है और इसीलिए हम सबका साथ चाहिए हमें। हम ये विश्वास दिलाते हैं हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथियों को अरेस्ट किया है कि हम सतना में ओबीसी महासभा के माध्यम से ऐसा आंदोलन करेंगे कि ये जो गलती की है थानेदार ने और वहां के प्रशासन ने, उनको हमेशा याद रहेगी कि ऐसी गलती कभी ना करें प्रशासन के लोग ओबीसी महासभा के खिलाफ। तो ओबीसी महासभा सतना के सभी क्रांतिकारी साथी आज उनकी जमानत करवाएं और जमानत के साथ उनको ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करें, उनको मालाएं पहनाएं और कहें कि ये क्रांतिकारी हमारे आज के। सोचने वाली बात है कि अंग्रेजों के समय में शांतिपूर्वक धरने किए जाते थे, धरने दिए जाते थे, धरने होते थे। हम अंग्रेजों के समर्थक नहीं हैं, अंग्रेज विदेशी थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, अगर ये तो स्वदेशी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार फिर इतनी बर्बरता कैसे कर रही है? क्या अंग्रेजों से भी खराब है? अंग्रेजों के समय में लोग आंदोलन करते थे, अंग्रेजों के समय में लोग तरह तरह के आंदोलन करते थे, लेकिन फिर भी इतनी बर्बरता नहीं होती थी। छोटी छोटी चीजों में जेल में डाल देना, छोटी छोटी बातों पर अरेस्ट कर लेना, छोटे छोटे मुद्दों पर अड़े रहना कि हम सरकार हैं तो देंगे नहीं। तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए सभी क्रांतिकारी साथी तैयार हो जाएं। हमारे जितेंद्र कुर्मी जी है, हमारे सीबी कुशवाहा जी सभी सुन रहे हैं। और सतना में आप खुद सोचिए कि आप जो करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रेतें निकाली जा रही हैं, खनन हो रहा है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लूटपाट चल रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गरीब शोषित वंचितों को कहीं मूत पिलाया जा रहा है तो कहीं पैर धुला के पानी पिलाया जा रहा है तो कहीं मतलब मारपीट की जा रही। कहीं आप देख रहे होंगे जहां केस होना चाहिए, जो ये थानेदार होते हैं ना, अरे जिन पर ये केस होना चाहिए उनके केस नहीं करते हैं, और जो संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं उनके ऊपर केस लादने का काम कर रहे हैं। ये ओबीसी महासभा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोग सभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे क्रांतिकारी साथियों की आवाज उठाएं। देखिए, आज हमारे क्रांतिकारी साथियों को हम लोग जमानत करवाएंगे और सरकार को चैलेंज करते हैं कि जल्द ही हम सतना में एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे या फिर थाने नागौद वहां की जो टीम डिसाइड करेगी हम वो करेंगे। मैं खुद इस आंदोलन में आऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने न्याय तरीके से हम ये बताइए, आंदोलन करना, ज्ञापन देना क्या गलत है बताइए? और काले झंडे दिखाना क्या बुरी बात है? आप काले कारनामे कर रहे हो, काला काम कर रहे हो। ओबीसी 13% होल्ड करके रखा हुआ है। हमारे चयनित विद्यार्थी लगभग 30,000 के करीब इसमें चयनित होकर भी घर बैठे हुए हैं, जिनकी कोई, आपको पता है क्यों हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं 13% होल्ड में? तो 13% जो होल्ड है उनमें कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी लड़की जो है, जिनकी कहीं शादी होने वाली थी, इसलिए क्योंकि उसकी नौकरी लग गई थी तो अच्छी जगह शादी हो रही थी। कई बच्चे जो लड़के हैं उनको नौकरी लग गई थी, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति ने अच्छी अपनी पढ़ी लिखी लड़की घर में देने का काम किया, और इसलिए कई लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, कई लोग परेशान हैं, कई लोग आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोग लकड़ी बीनने में, कई लोग रेत गिट्टी का काम करने में, कई लोग ऐसे काम करने में, कई लोग पलायन करके दिल्ली और गुजरात में जाके काम करने में बेबस हो गए। साथी बातें बड़ी बड़ी देते हैं। अब आप बताइए, ये काले झंडे क्यों दिखाना पड़े? काले झंडे इसलिए दिखाना पड़े कि ओबीसी महासभा ने पिछले महीने में
पहले प्रशांत सिंह जी अधिवक्ताओं के साथ में हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया था कि हम 13 वर्ण होल्ड हटा देंगे। लेकिन इस नाकारा निकम्मे प्रशासन ने, जो कि महाधिवक्ता हमारे प्रशांत सिंह जो हैं मध्य प्रदेश के आरएसएस के, है ना, उन्होंने मतलब अपना वही जो आरएसएस का एजेंडा है उसको चलाने का काम किया। हम लोगों के साथ बैठ के हाँ कहा कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मजबूती से उठाएंगे। फिर हम लोगों ने नाम दिए वकीलों के, पी विल्सन और शशांक रत्नू का, तो उनको भी हटा दिया इन लोगों ने। और इसके बाद भी ये लोग अभी भी इस अकड़ में हैं कि कुछ भी हो जाए हम इनको अधिकार नहीं देंगे। इसलिए ओबीसी महासभा के सतना के क्रांतिकारी साथियों ने, नागौद के लड़कों ने ओबीसी महासभा के, और ये आंदोलन किया, वहां पे काले झंडे दिखाए और ओबीसी महासभा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव मुर्दाबाद की नारे लगाए। और ये लगाना बिल्कुल जरूरी है साथियों, क्योंकि अगर हम सरकार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि देखिए विपक्ष के तौर पर आप देख रहे होंगे तो कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। ओबीसी आरक्षण के लिए कांग्रेस बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो रही है। सिर्फ उसको ये चाहिए कि लागू हो जाए तो हमने लागू किया है, सरकार को ये चाहिए अगर लागू हो जाए तो हमने लागू किया है। इससे अलावा कोई भी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए तत्पर नहीं है, ना ही उसकी मंशा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे खाते में जाए। लेकिन सच बात यह है कि ओबीसी महासभा जो है उसने लड़ाई लड़ी लगातार, और एक एक क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी है। ये लड़ाई अगर हम जीतते हैं और जीतेंगे, कोई भी माई का लाल हमको आरक्षण देने से नहीं रोक पाएगा। आने वाला ऐसा आंदोलन भोपाल में भी होगा कि भोपाल में सरकार की हम ईंट से ईंट बजा के आएंगे। सोचने वाली बात है। सॉरी। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम करना हो तो कितने कितने बड़े बड़े कार्यक्रम कर दिए जा रहे हैं, कोई परमिशन नहीं दी जा रही, ठीक है ना, इसके बाद भी हो जा रहे हैं। लेकिन जब जब ओबीसी समाज के लोग सड़कों पे आते हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो उनमें जेल डाल दिया जाता है, या फिर इनको उग्रवादी कह दिया जाता है, या फिर इनको परेशान किया जाता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि सतना के क्रांतिकारी साथियों के साथ खड़े हों, ओबीसी महासभा उनके साथ खड़ी है, जो चयनित विद्यार्थी हैं वो भी साथ खड़े हों। लेकिन ये बर्बरता हम सहन नहीं करेंगे। अभी तक ओबीसी महासभा के किसी भी क्रांतिकारी के ऊपर 151 में भी अंदर नहीं किया गया, लेकिन अब अगर ये शुरुआत कर रहे हैं तो ओबीसी महासभा भी आपको नाम देने से पहले बच्चों से बात करनी चाहिए। किस संबंध में मोनू साहू आप बोल रहे हो? किस संबंध में आप बात कर रहे हो मोनू भाई, बताओ। मोनू भाई मैं समझ गया आपका कह रहे। प्रशांत सिंह को जो नाम दिए गए थे वो क्या गलत है? गलत क्या है भाई? एक चीज बता दूं आपको। पहली बात तो ये है, ये कोर्ट का मैटर है नहीं। आप लोग बेकार में कोर्ट में उलझे हुए हो। वहां पर हमने दिया था, इसलिए दिया था कि वो लोग हैं तमिलनाडु के, वो लोग, उन लोगों ने 27 किया, वहां पे 50% आरक्षण लागू करवाने का काम किया है, और शशांक रत्नू इनको बोलने तक नहीं दिया गया। देखिए आप लोगों को ये गलतफहमी है। वकील की बात कर रहे हैं ना, मैं समझ गया हूं वकील की, तो आप ये गलतफहमी में हैं। वकील तुम कितने कोई भी लगा दो, जब तक सरकार आरएसएस नहीं चाहेगा मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू नहीं होगा। और अगर हम जब तक बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, सरकार को, आप लोग ये समझ रहे हो कि सरकार ने वकील बदल दिया, वकील अच्छा चलो ठीक है, उनको तो हटा दिया, इसके बाद भी क्यों आखिर लागू नहीं किया गया? चलो मान लेते हैं उनको तो हटा दिया ना, आपने खुद देखा होगा, उनको तो हटा दिया ना, जो वकील हैं शशांक रत्नू और पी विल्सन को तो हटा दिया इनने, इसके बाद भी तो लागू नहीं किया ना, इसके बाद भी तो हेयरिंग चल रही है, जो आप लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हो। और सही, चलो ठीक है, हम लोगों ने नाम दिए, हमारी इतनी ताकत थी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप लोग खुद सोचो कि आप लोग क्या कर रहे हो।
आप अपने समाज को नहीं जगा पा रहे हो। साहू समाज को मैं बता रहा हूँ, साहू समाज के कितने संगठन, कितने लोग, कितने जिलाध्यक्ष लोग तुम्हारा साथ देने को तैयार है आंदोलन करने के लिए। कोई नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि आप बातें नहीं कर पा रहे हो। आपको सिर्फ ब्लेम करना है, ओबीसी महासभा पर के नाम दे दिए। अरे नाम दिए थे उन लोगों के जो रियल में क्रांतिकारी हैं। शशांक रत्नू और पी विल्सन सांसद जो हैं वो डीएमके के वो बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत बड़े मतलब सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, तो हमने इसलिए उनका नाम दिया था। अब आप लोग क्या है, खुद ही राजनीति कर रहे हो और इनकी बातों में आ रहा हो कि देखो, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण जो है सरकार को देना है, कोर्ट को नहीं देना है। कोर्ट तो एक उलझाने का काम है। कोर्ट तो सिर्फ इसलिए आपको दिखाने का काम है कि देखिए वहां पर वो लागू नहीं हो पा रहा। सरकार को देना है। कई सरकारें हैं जो देश के अंदर जिन्होंने 50% तक ओबीसी आरक्षण दिया है। आप लोग गलतफहमी हो और आरएसएस के चक्रव्यूह में रहते हो। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जितना भी सोचें, पर ओबीसी महासभा आपके लिए ही काम करती है। उस दिन भी हम लोगों ने यही सोचा कि जब इतना ये लोग सोच रहे हैं तो अच्छे वकील उतारे जाएं जिससे कि ओबीसी आरक्षण लागू हो जाए, ठीक है ना। और जैसा आप सोचते हो वैसा हम भी सोचते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिले। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम लोग किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करते हैं। हमें क्या करना, हम क्यों रोकेंगे। और सरकार को देना है, सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। अब आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि वकील आपने गलत दी, वकील तो हटा दिए, 2 हेयरिंग हो चुकी है। वो वकील हटाने के बाद 2 हेयरिंग हो चुकी है, इसके बाद भी अभी लागू नहीं हुआ है, तो बताइए किसकी गलती है। अब सरकार की है ना। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जो करना है वो कर सकती है। केंद्र में सरकार मोदी जी की है, आरएसएस की है, ठीक है ना। और आरएसएस जो है वो ब्राह्मणवादी संगठन है और उसके अनुसार ही कोर्ट चल रहे हैं। आपको समझो मेरी बात को, आप लोग समझ में नहीं आता है। पी विल्सन अगर इस केस से जुड़े रहते ना, अगर उनको हटाया नहीं जाता तो इनको देना पड़ता, और क्योंकि वो एक बड़ी राजनीति में शिफ्ट हो जाता कि तमिलनाडु के पी विल्सन साहब इस केस को लड़ रहे हैं और अच्छा माहौल बनता, लेकिन इनने हटा दिया। अब सरकार क्योंकि अपने आप को हिंदूवादी कहती है और उसी हिंदू, मैं चलो ठीक है मान लेते हैं कि जो पी विल्सन साहब हैं उनको ये एंटी हिंदू कहा जाता है, ठीक है ना। तो हिंदू जो हैं, जो तुषार मेहता हैं, वो तो हिंदू हैं, वो क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। और किसको दिलाना है, हिंदुओं को ही दिलाना है ना। तो हिंदू कौन है, ये ओबीसी वर्ग के लोग हैं सारे यहाँ मध्य प्रदेश जो 13% होल्ड में है। तो इन हिंदुओं की आवाज ना तो मोहन यादव उठा पा रहे हैं, ना मोहन यादव कर रहे हैं आरक्षण को लागू। तो इसके लिए एक ही रास्ता है, वो है आंदोलन। जो हमारे लोगों ने कल काले झंडे दिखाए वो बहुत ही अच्छा काम किया है, और इनको हम लोग, आप लोग सभी हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उन सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि बढ़िया मालाएं ले जाएं, बढ़िया उनका स्वागत करें। कोई डरने की बात नहीं है। ये जेल जाना और जेल आना जाना चलता रहना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रांतिकारियों का, जो क्रांतिकारी होते हैं ना, उनको सबसे बड़ा सबूत होता है जेल जाना आना। और कोई हमारे लोग कितने क्रांतिकारी साथी हैं, सोचो। कोई हमारे लोग चोरी में जेल तो गए नहीं है, किसी ने हमारे लड़की को तो छेड़ा नहीं है, किसी ने किसी को गाली तो दी नहीं है ना, किसी की मतलब कोई गलत काम नहीं किया, किसी से मारपीट नहीं करी। सिर्फ ओबीसी आरक्षण दिया जाए इसलिए काले झंडे दिखाए मुख्यमंत्री जी को, और दिखाना वाजिब बनता है और दिखाए जाएंगे। और अब हर जगह दिखाए जाएंगे। अभी तो चलो ठीक है, सतना में दिखाएगा, अब जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे वहां ओबीसी महासभा काले झंडे दिखाएगी। और अब जहां का भी शेड्यूल इनका है देख लो, अपन तुरंत ही राष्ट्रीय कोर कमेटी से मांगने अनुसार आगे जो निर्देश होंगे, बिल्कुल निर्देश कोर कमेटी यही डिसाइड कर रही है कि आप पहले तो इनका स्वागत करें। आज जैसे ही इनको छोड़वाएंगे अपन, इनका बढ़िया स्वागत करें ढोल नगाड़ों के साथ। और जो जिलाध्यक्ष साहब हैं उनसे भी कह रहा हूं, वहां की टीम से, कि आप लोग बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत करें, मालाओं के साथ इनका स्वागत करें। और ये वो क्रांतिकारी हैं जो पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी एसटी की समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब शोषित वंचित किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आप लोग सभी जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं आज पहुंचे, और आप लोगों से बात करके, मीटिंग करके जल्द ही एक बड़ा आंदोलन सतना में किया जाएगा। और सरकार को बताया जाएगा कि हम किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। हमारा एक क्रांतिकारी साथी भी अगर कहीं खड़ा है तो उसको मान सम्मान के साथ आपको रखना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा अपना रौद्र रूप दिखाकर सरकार को बताएगी कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 13% होल्ड तो तुमको हटाना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। और इस बार जो आंदोलन होगा भोपाल में, वो भी जल्द ही हम डिसाइड करने वाले हैं।
और ये आंदोलन ऐसा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मोनू भाई जी, पुनः मोनू साहू जो कह रहे थे कि आपने वकील अपनी तरफ से दिया, देखो ऐसा है, हमने वकील दिया, आप सिर्फ इतना काम कर लो। जितने भी चयनित हैं, नामदेव समाज के हैं, साहू समाज के हैं, रैकवार समाज के हैं, कुर्मी समाज, कुशवाहा, लोधी समाज के, धाकड़, घोसी समाज के, विश्वकर्मा, नामदेव, सोनी, प्रजापति समाज के, इन समाजों से मैं कह रहा हूं, अपने प्रदेश अध्यक्षों से बात करो, अपने जिला अध्यक्षों से बात करो, जाति के आपके अपने लोगों से बात करो, अपने सांसद विधायकों से, और अगर इनको पत्र दो, और नहीं है तो इनको काले झंडे दिखाओ इनके घर पर जाके, क्योंकि अब समय आप नहीं लड़ोगे, इस समय तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। ये 13% होल्ड ही रहेगा हमेशा, अगर आप नहीं लड़ना चाहते इन गद्दारों के खिलाफ। लड़ना होगा, आपको खड़ा होना होगा हमारे साथ में। आपको क्या लगता है कि हम लोग इतना टाइम है कि मतलब हम सुबह से डेली लाइव आ जाते हैं, तो हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे रोते रहते हैं, फिर भी हम आपके बीच लाइव आके बात करते हैं। कितना परेशान होते हैं हम लोग, आप सोच भी नहीं सकते। हर कार्यक्रम में पहुंच जाना, कैसे क्या होता है, आप लोगों को कुछ समझ में आता है क्या, कैसे क्या कर पाते हैं हम लोग? कार्यक्रम में समय पे पहुंच जाना, हर डेट करना, डेट पे जाना, बच्चों के साथ, हमारे बच्चों का भी देखना, पढ़ाई लिखाई भी देखना, परिवार का भी देखना, इसके बाद भी हम तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं। और तुमसे हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, जितने भी चयनित विद्यार्थी, भैया अपनी जाति के जो लोग हैं उनको तो निकालो, कम से कम उनसे तो बात करो कम से कम। सतना के सभी क्रांतिकारी साथी तैयार रहें, बड़ा आंदोलन तो करेंगे ही, कुछ भी कर ले चाहे, और इस आंदोलन को जल्द ही डिसाइड किया जाएगा। और ऐसा आंदोलन करना है कि अब कभी गलती ऐसी ना करें। ये जो पांडे हैं, पांडे जी को मैंने फोन लगाया था, टीआई साहब को, फोन नहीं उठाया मेरा, मैंने मैसेज भी किया था, मैसेज का जवाब नहीं दिया। देखिए ऐसा है, आप पहले हैं पुलिस अधिकारी जिसने हमारा फोन नहीं उठाया है, ठीक है ना? तो आप अगर इस गुरूर में हैं कि हम तो टीआई हैं, हम तो आरएसएस के हैं, हम तो बीजेपी के हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो देखिए करना किसी को कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये मनुवादी लोग जो होते हैं शासन प्रशासन में, ये पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की बात जब आती है तो ये जेल में डालने का काम करते हैं। हमको तो ये बताना है हमारे समाज को, हम उसी की जागृति के लिए काम कर रहे हैं। ये तो हजारों सालों की गुलामी है, ये तो आज की गुलामी नहीं है। तो हमको तो धीरे धीरे अपने समाज को जगाना, ये मौका दे रहे आप हमारे लोगों को, हमें बताने के लिए कि देखो भैया, पांडे जी थे इसलिए इन्होंने कोई बात नहीं करी, हमसे भी बात नहीं करी। अरे कम से कम बात तो कर दे, क्या बात है, क्यों ये 151 में उनको अंदर कर रहे हो? काले झंडे दिखाना कहां से गलत हो गया भाई? सरकार अगर गलत कर रही है हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ, तो हम तो काले झंडे दिखाएंगे, और समय आएगा तो हम बैरिकेड भी तोड़ेंगे, वो बैरिकेड तोड़ के चढ़ जाएंगे। हमें क्यों डराने का काम कर रहे हो? अब आपको चलेगा पता कि सतना में कि ओबीसी महासभा क्या होती है, वहां के हम इतना मतलब हमको ये लगा कि ये लोग छोड़ देंगे, लेकिन आपने उनको अंदर कर दिया। इतनी बेशर्मी, मतलब अंग्रेज हो क्या आप लोग? अंग्रेजों का रूल चल रहा है क्या देश के अंदर? यहां संविधान है और हमारा अधिकार है, आर्टिकल 19 हम विरोध कर सकते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। सतना नागौद में आपने कभी देखा भी नहीं होगा, और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, अगर आपकी सहमति नहीं है तो इनको हटाइए, टीआई साहब को। जब आपसे मुलाकात हुई थी मेरी मुख्यमंत्री साहब से उसी दिन, और सारी बातें हुई, आपने कहा कि आरक्षण लागू करेंगे, सब कुछ करने के बाद मैंने यही कहा था कि जब आप कहीं भी जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर और हमारे साथी अगर ज्ञापन देने आते हैं तो ज्ञापन लीजिए। आपने बोला था हाँ मैं बिल्कुल 100% ज्ञापन को आपका लूंगा, लेकिन अब ये बहुत बड़ी गलती की गई। और मुझे लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, इसमें टीआई साहब जो पांडे साहब हैं वो हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो जलते हैं कि ये आंदोलनकारी कैसे हो रहे हैं, इनको दबाया जाए, इनको धमकाया जाए, इनको पुलिस के केस डाल के इनको कमजोर किया जाए। तो पुलिस के केस से ओबीसी महासभा नहीं डरती, हम लोगों के बहुत केस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और न डरने वाले हैं। राजेंद्र कुशवाहा जी बिल्कुल बिल्कुल, अरे ठीक है ना, प्रशासन दबा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे। मोनू भाई ओबीसी महासभा का साथ हैं बिल्कुल, लेकिन आप अपनी जाति के लोगों को भी आंदोलन में निकालें। इस बार जो आंदोलन होगा, हम चाहते हैं कि साहू समाज के कम से कम 2000 आदमी 3000 आदमी भोपाल पे आए, भोपाल।
और सतना के सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं, ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप लोग इस चीज को जनता के बीच ले जाएं, जनता के बीच ले जाके ये बताने का प्रयास करें कि देखिए हम लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हमने अपने लिए कोई मांगा नहीं है, कुछ कोई काम नहीं मांग रहे थे हम तो सिर्फ उन लोगों के लिए नौकरी मांग रहे थे जो 13% होल्ड में है, वो भी ओबीसी वर्ग के कम से कम 30,000 विद्यार्थी हैं, जिनकी किसी की शादी होने वाली थी, जिनकी किसी की मतलब शादी हो गई थी इसलिए क्योंकि नौकरी लगने वाली है, क्योंकि चयनित बैठे हैं, बिल्कुल नौकरी मिलना है, लेकिन इसके बाद भी उनकी नौकरी उनको नहीं दी गई नौकरी। ओबीसी समाज के साथ ये हिंदूवादी हिंदू जो करते हैं ना, ये हिंदू के नाम पे पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों को मतलब षड्यंत्र से खाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी तो बागेश्वर वाली यात्रा में खूब जयकारे लगा रहे थे, और मुख्यमंत्री यादव जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप यात्रा में तो खूब पहुंच जाते हो दिखाने के लिए, लेकिन यहां जब पिछड़ा वर्ग की बात आती है, जी कुबेर भाई, जय सरदार, जय ओबीसी, जय संविधान, तो हिंदू करके आप पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों को खाने का काम कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि एक विशेष वर्ग को जो पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों का विरोधी है, वो क्या यात्रा निकाल, वो यही यात्रा निकालता है, हिंदू करेगा, धार्मिक यात्रा निकालेगा, जिससे कि ये हमारा जो मानसिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो धार्मिक रूप से बिल्कुल लिप्त है, उसको एक अलग एजेंडे के तहत एक साइड किया जाए, और जो पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अलग किया जाए, ताकि पिछड़ा वर्ग के ही लोग पिछड़ा वर्ग के लोगों का विरोध करें, क्योंकि वो हिंदू करके यात्रा निकालते हैं और फिर कहते देखो ये तो हिंदू विरोधी है। अरे ठीक है ना भाई, ये कौन है, इनके सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है? जो रेखवार है, साहू है, नामदेव है, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू है, तामकार है, सोनी है, नामदेव है, धाकड़ है, घोसी है, कौन है? ये भी तो हिंदू है। फिर भी इन हिंदुओं को क्यों अधिकार नहीं दिए जा रहे? इनकी बात क्यों उन जो हिंदू करते वो क्यों बात नहीं करते कि भैया पिछड़ा वर्ग का तो अधिकार दो, ये तो हिंदू है। आपको पता होना चाहिए, देखो जब ये यात्रा निकली थी इनकी, बागेश्वर वालों की, लास्ट टाइम पे यही कहा कि 90 में जो हुआ वो हम करने जा रहे हैं। 90 में क्या हुआ तो पता है आपको? 90 में मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था, उस समय कमंडल यात्रा निकाली गई थी, इसलिए क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो धार्मिक है उसको अपनी तरफ करके, और ये जो पिछड़ा वर्ग को अधिकार मिलने जा रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा किया जाए। और एक विश्वकर्मा समाज का लड़का था, उसने मतलब उसको इतना ज़्यादा उन्होंने वो प्रेशर किया था, आरक्षण के खिलाफ भड़काया था, तो वो खुद आत्महत्या कर लिया था तेल डालकर। ऐसे ही हमारे लोगों को आज भी भड़काने का काम किया जा रहा है हिंदू के नाम पे। जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा, एक चीज़ और समझ लें, जो बौद्ध है बौद्ध ही रहेगा, जो जैन है जैन ही रहेगा, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन ही रहेगा, जो मुस्लिम है मुस्लिम ही रहेगा। ये सिर्फ राजनीति करेंगे, ये सिर्फ काले धन जो रखे हुए हैं, उन नेताओं का काला धन सफ़ेद करने के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। आप सभी लोग आवाज़ बुलंद करें। हमारे सतना क्रांतिकारियों की भूमि है। और आज एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो राम खिलावन पटेल हैं, जो हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था, उनकी श्रद्धांजलि शोक सभा रखी गई है। उनको मैं यहाँ से सादर नमन करता हूँ। मैं नहीं आ पा रहा हूँ कुछ कारण से, लेकिन जल्द ही मैं उनके घर आऊँगा। मुझे दुख है उस बात का कि मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। कुछ ऐसी बात है कि परिवार में बच्चे थोड़े से परेशान चल रहे हैं और बच्चे बीमार चल रहे हैं, तो इस कारण मैं नहीं आ पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे आज पन्ना आना था राम खिलावन जी की यहाँ पर। तो और भी जो साथी हैं आसपास के, वो जरूर ओबीसी महासभा पन्ना के पहुँचे हैं राम खिलावन जी की शोक सभा में। साथियों, आप सभी लोग डरे नहीं। ओबीसी महासभा हम सभी लोग नागौद पहुंचेंगे और सभी लोग वहां पर पहुंचे क्रांतिकारी, बिल्कुल नागौद पहुंचे सभी लोग, और ढोल नगाड़े भी ले चलें, कुछ मालाएं भी खरीद लें
और बढ़िया स्वागत करें हमारे क्रांतिकारी साथियों का, ठीक है ना। ये वही क्रांतिकारी साथी हैं जो आने वाले समय में अपने आप को बता पाएंगे कि देखो हम 13% होल्ड हटाने के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए जेल तक गए हैं। आपने नाम सुना होगा कि ओबीसी आरक्षण के लिए या आंदोलन जब होते हैं ना तो जेल में डाला जाता है और उनको ही फिर बाद में पूजा जाता है। वही क्रांतिकारी हैं। आज के तौर पे अगर देखा जाए तो भगत सिंह कौन है, चंद्रशेखर आजाद कौन है, सुखदेव कौन है? यही वो लोग हैं। इनमें जो वही विचारधारा के लोग जो आज ये हैं, उनको इनमें देख सकते हो आप। अवंतीबाई हैं, चाहे बिरसा मुंडा हैं, चाहे हृदय साह लोधी हैं, चाहे किशोर सिंह लोधी हैं, चाहे जितने भी क्रांतिकारी साथी हुए हैं, चाहे फूलन देवी हैं, चाहे उषा देवी पासी हैं, जितने भी क्रांतिकारी, आप उनको तो नहीं देखा आपने। तो आप जब ये कार्य करते हैं, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो इनमें ही आप चंद्रशेखर जी को देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देख सकते हैं, इन सबको देख सकते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं जिन्होंने ओबीसी अधिकारों के लिए जेल जाना पसंद किया और वहां से हटना पसंद नहीं किया। बिल्कुल पंकज भाई, अच्छी तैयारी करके जाएं सभी लोग, और डरने की जरूरत नहीं है। ये गुलाम प्रशासन है, अंग्रेजों से भी बदतर प्रशासन है, और हम लोग तो ऐसा है कि हमेशा लड़ते रहते हैं, लड़ते रहेंगे इनसे, और आगे बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि ऐसे प्रशासन को, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंका जाए और ऐसी सरकारें बनाई जाएं जो अन्याय अत्याचार अगर होता है तो सरकार खुद खड़ी हो जाए। सरकार को शर्म नहीं आती कि एक तो दे नहीं रही आरक्षण, दूसरा ओबीसी महासभा के लोग मांग रहे हैं तो दर्द हो रहा है। आप लोग इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव है, क्योंकि हमारे लोगों को जेल में डाला गया, ठीक है ना। और ये वो क्रांतिकारी साथी हैं कि वो हंसते हंसते जेल गए भाई साहब, पता है आपको। सभी लोगों ने कहा, साहब मेरे से बात करी, बोले भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं डरता, ये तो एक दिन क्या, मुझे अगर सालों की जेल कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने समाज वर्ग हक अधिकारों के लिए जेल जाने को तैयार। एक से एक क्रांतिकारी साथी, और ये क्रांतिकारी साथी तैयार किए हैं ओबीसी महासभा ने, और ये भी महापुरुषों की विचारधारा पर मारे जाए, ज्योतिबा फुले साहब हों, साहूजी महाराज हों, फातिमा शेख हों, सावित्रीबाई फुले हों, है ना, कबीर पेरियार से लेके डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा मुंडा से लेके जितने भी क्रांतिकारी साथी, वीरांगना अवंतीबाई, स्वामी ब्रह्मानंद से लेके सभी जितने भी हमारे गुरु महापुरुष हुए हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग के ऊपर ही केस किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओबीसी कृष्णा सही कह रहे, राजेंद्र और पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है शिवपुरी में, हम जानते हैं बहुत ही क्रांतिकारी टीम है। और देखो, जब पहले सरकार ने शिवपुरी में ऐसे ही काम किए थे, जब हमारे लोगों ने काले झंडे दिखाए थे सिंधिया जी को, शिवराज सिंह चौहान को, आज के 3 से 4 साल पहले, तो वहां पर आंदोलन इसीलिए खड़ा हुआ क्योंकि सरकार ने बर्बरता दिखाई थी। और यहाँ सतना में भी अब आंदोलन बहुत बड़ा होगा और संगठन भी बहुत अच्छे से बड़ा खड़ा होगा, क्योंकि ये खुद मौका दे रहे हैं हमारे लोगों को, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। ओबीसी समाज कभी डरता नहीं है और न डरेगा सरकार से। वो तो एक बात ये है कि हमारे समाज के नाकरा निकम्मे विधायक सांसद हैं जो हमारी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, नहीं तो हम लोगों को लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आज विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, पिछड़ा वर्ग के जो विधायक हैं, अगर वो हमारी लड़ाई लड़ते होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। और कितने बेशर्म हैं यार ये विधायक सांसद जिनको तुम बनाते हो, बातें नहीं करते यार। मतलब क्या इनको इतने बेशर्म हो सकते हैं कि जिस समाज वर्ग से आप आते हो, जिस समाज वर्ग की वोट से आप जीतते हो, जिस समाज वर्ग की दम पे आपको टिकट मिलता है, आप उसी की बात नहीं कर पाते, उसी के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों, आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल भी। हम सतना में खुद आऊंगा, सतना जितने भी वहां पे क्रांतिकारी, जितने भी जल्दी आप डेट फाइनल करें, हमारी तौर पे कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी करेंगे, जब पहुंचेंगे हम। पर आप लोगों को तय करना है, आप लोगों को खड़ा होना है, आप लोगों को जो आप चाहते हैं वो करें, हम लोग आने को तैयार हैं। पूरी टीम आएगी, ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश कमेटी और सभी जिला के आसपास के जिले के जिलाध्यक्ष, जिला की टीम, और फिर सतना में हम वो आंदोलन करके दिखाएंगे और इनको बताएंगे कि ओबीसी महासभा के साथ, मतलब ओबीसी महासभा को उकसाने का काम ना करें। तुम खुद बेशर्म हो, सरकार बेशर्म है कि ज्ञापन नहीं ले पा रही।
मोहन यादव जी को शर्म आ रही है क्या ओबीसी समाज के लोग ज्ञापन दे रहे हैं? तो और ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप ओबीसी आरक्षण लागू नहीं कर पा रहे हो। बेशर्मी की हद होती है। आरएसएस की गुलामी करना इतना भी नहीं करना चाहिए, इतना कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, आरएसएस में जो जुड़े हुए लोग हैं, अपने साथी, तुम्हारे साथी, उनको बोलो भाई ये संगठन आपका ऐतिहासिक नहीं है। ये संगठन झूठ बोलता है हर चीज। ये संगठन सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगा इस देश के अंदर, और कोई लक्ष्य इसका है नहीं। और आपके जब जब आपके हक अधिकारों की आवाज बुलंद होगी, तब तक ये कभी हिंदू यात्रा निकालेंगे, कभी आप कोई धार्मिक यात्रा निकालेंगे और आपको उलझा देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। जिसको बुरा लगता होगा तो लग जाए, मैं सच बता रहा हूं आपको। आपको पता होना चाहिए। देखो इनकी यात्रा में कौन आया था? शिल्पा शेट्टी, जिसको 60 करोड़ गबन का आरोप है और उसका पति पोर्न वीडियो बनाता था, उसके ऊपर केस चल रहा है। राजपाल यादव, जिनके ऊपर कई बैंकों का कर्ज है। इसके बाद तुम्हारा वो शिखर धवन, जिसके ऊपर ईडी का केस चल रहा है गेम में। मतलब जितने भी आए ना वहां पे, सारे के सारे करप्टेड और सारे के सारे ब्लैक मेलर उस यात्रा में शामिल हुए, और वो हिंदू कर रहे हैं। एक वो आई थी, वो क्या ना उसका नाम भूल रहा हूँ, सीरियल बनाती है तुषार कपूर की बहन। उसको पता है, उसने ट्रिपल एक्स नाम के सीरियल बनाए हैं। ऐसे गंदे सीरियल बनाए हैं, मैं क्या बताऊं आपको। इसके बाद भी वो हिंदू कर रही है, कह रही है तुलसी बनाया हमने, ये क्या वो करा। तो आप सभी को अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना है। जब आप हक अधिकारों की लड़ाई लड़ोगे, आपको आपके ही धर्म के लोग जो हैं वो आपको रोकने का प्रयास करेंगे, कभी धार्मिक यात्रा निकाल के, कभी हिंदू करके, कभी तमाम प्रकार के एजेंडे खड़े करके आपके खिलाफ खड़े करेंगे। और आप सबको नहीं डरना है किसी भी कंडीशन में। आप सबको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है, और इनका जवाब देना भी आना चाहिए हमको, हमारे लोगों को। हमारे लोग जवाब नहीं दे पाते, जिस कारण से कई लोगों को हम जगा नहीं पाते। एकता कपूर, हाँ भाई, ये एकता कपूर को आपको पता है ये कैसे सीरियल बनाई है, लेकिन वहां बड़ी बड़ी बातें दे रही थी। और मैं बता रहा हूं आपको, इस बागेश्वर के खिलाफ पूरा देश है, क्योंकि जिस तरीके की ये बयानबाजी करता है और जिस तरीके की जो बातें करता है, एक दंगा कराने वाली जैसी बातें करता है। अब आप मुझे बताइए, ये मुसलमानों को ज्ञान दे रहा था वहां पे कि देखो अपने मदरसों में ये बोलो, वो बोलो, दुनिया भर की बातें, तो अपने गुरुकुल में भी बोलो ना भाई। ये शर्मा, त्रिपाठी, दुनिया भर के लोग क्यों आ रहे हैं? नाम इनके भी तो आ रहे हैं। तो पूजा शर्मा जो है, हरियाणा से पकड़ी गई, उनका भी तो नाम आया। फिर उनके लिए ज्ञान कब देगा? ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही ज्ञान देगा? मुसलमान तेरे ज्यादा हितैषी हैं, तेरे हितैषी तो तेरे खुद के समाज की होना चाहिए। तेरे खुद के समाज क्यों शामिल है उसमें? तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं। हम लोग जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगे सतना के अंदर, और ईंट सीट बजा देंगे सतना प्रशासन की और सरकार की, और जल्द ही भोपाल में भी आंदोलन डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत।